हरि ओ अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा गुरुमध्ये स्थितो माता मातृमध्ये स्थितो गुरु गुरुर्मातर्नमस्तेस्तु मातृगुरुर्नमाम्यहम्। मित्रों, जीवन में असंख्य तत्व हैं, लेकिन एक तत्व की ही प्रधानता कहो, उसे जड़ या चेतन। केवल एक तत्व की प्रधानता है, उसे कोई जड़ के कह देता है, कोई चेतन। अरे प्रकृति की लीला है, पर्यावरण को ठीक रखो। कोई कहता है पुरुष की लीला है, शिव की लीला है। अरे शिव में इकार नहीं होगा तो सब रह जाएगा। शक्ति के बिना शिव सब हैं। फिर राख बटोरते फिरो। इसलिए जो साधना की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, ये सगुण साधना बड़ी उत्तम है। फिर कहेंगे क्या निर्गुण बेकार है? नहीं भैया, कोई हमारा शरीर सगुण है, गुणवान है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, सात्विक भाव, राजस भाव, तामस भाव, सब कुछ इस लीला में है। जब हम उस लीलाधर की लीला को समझ लेंगे तो शरीर के विकार खत्म हो जाएंगे। भाव के सागर में डूबने पर अनंत काल की सब चीजें सामने आ जाती हैं। कर्तव्य, अकर्तव्य, ज्ञान, मेरा तेरा और पराया सब मिट जाता है। आज तक मेरी समझ में ही नहीं आया कौन धर्म है, कौन जाति है, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है। सब पढ़े हैं लोगों ने, कबीर भी पढ़ा है, जायसी भी पढ़े हैं, तुलसी भी पढ़े हैं, बड़े विद्वान बनते हैं। फिर खंड खंड में मानवता को क्यों बांटते हो? क्योंकि राजनीतिक रोटियां सीखने के लिए खंड खंड में बांटना ही पड़ेगा।
जो बुद्धिमान व्यक्ति है, मैं कहता हूं भाई सवेरे उठ करके पहली बार भगवान की आराधना का नाम तो ले लो, चाहे कोई सा नाम लो, नाम तो शुरू करो, और नाम लेने पर नाम ही मिल जाएगा। जिसका नाम हम लेकर पुकारते हैं भौतिक जगत में, ये सगुण ही तो है। क्या ना भैया, वो उठकर चला आता है, न भेद न भाव। जिस समय कोई दुर्घटना होती है, सड़क पर व्यक्ति पड़ा है, न उसका जाति है न धर्म है, हर व्यक्ति भागता है कि इसे उठाओ उठाओ उठाओ। मानवता के प्रति जो संवेदना है, सारे पर्व सौहार्द के लिए हैं, आप किसी मतभेद के लिए नहीं हैं। हम अपना अहंकार बलिदान नहीं करते। असत्य को ओढ़ने में हमें आनंद आता है, सत्य का स्वीकार ही नहीं करते। तो जब तक सत्य स्वीकार नहीं करेंगे तो चित्त आनंद में कहाँ से आ जाएगा। सत्य चित्त, सत्य में स्थित होने पर जो चित्त है उसमें चैतन्य आ जाएगा, और चैतन्य आने पर आनंद आ जाएगा, विवेक आ जाएगा, और विवेक आने पर आनंद आ जाएगा, तो हम सच्चिदानंद बन जाएंगे। जब आप हमारे भीतर से मोह और मद टूट जाएगा तो हम मोहम्मद बन जाएंगे। ये मोह बंधन का कारण है, और मद अहंकार विनाश का कारण है। तो हम धर्म के अनुभूति परक मानव बन जाएंगे, और ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर स्वतः उतरने लगेगी। और हम जो बोलेंगे, ना वो किसी धर्म का होगा, ना कोई जाति का होगा, ना किसी संप्रदाय का होगा, वो शाश्वत सत्य होगा, अलख निरंजन होगा। यहाँ रामपुर में शक्तिपीठ स्थापित हुआ। माँ ललिता की प्रेरणा से ये स्थान जागृत हुआ, शक्तिपुरम मोहल्ला जागृत हुआ। मुझे सारे दिन याद हैं, जब गुरुदेव भारती जी आए थे तो घर केवल याकूब मियाँ का था जिसमें ठहरी थी। वो बड़े श्रद्धा और प्रेम से याकूब मियाँ ने उनकी सेवा की। कहाँ भेद है? शक्तिपुरम जैसा प्रेम, करुणा, दया दूसरे किसी मोहल्ले में नहीं मिलती। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरा मोहल्ला एक दूसरे के प्रति प्रेम करता है। शक्तिपुरम बसा है, हमारी ऊर्जा का केंद्र है। कहां अंतर है? आज तक मुझे तो कोई इस सारे परिवेश में, रामपुर में कहीं कोई कष्ट दिखाई नहीं दिया। हाँ, कुछ उद्दंड व्यक्ति जिन्हें सामाजिक आचार व्यवहार नहीं आता, जो समाज में भेद पैदा करके जाति धर्म के आधार पर बंटवारा करना चाहते हैं, वो अपने अलग खेल खेल लेते हैं। किसी अध्यापक के सामने, किसी गुरु के सामने विद्यार्थी के कोई जाति और धर्म नहीं होता है। निर्माण उसका धर्म होता है, कल्याण उसका धर्म होता है, चेतन पैदा करना उसका धर्म होता है। यही किसी सगुण और निर्गुण उपासना में भी कोई धर्म नहीं होता है। उपासना करके तो देखो, ईश्वर की चेतना को
भगवान राम जब अयोध्या से जाने लगे, सरयू में प्रयाण करने लगे, उनसे धर्मराज ने कहा कि अब आपके चलने का समय हो गया है। ठीक है, मैं तो तैयार हूं। मोह समाप्त। लक्ष्मण जैसे भाई का मोह एक क्षण नहीं स्वीकार किया। लक्ष्मण, तुमने अनुशासन का पालन नहीं किया है, उसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। यही न्यायिक व्यवस्था चाहिए। कोई भी अपराधी हो, मेरा पुत्र हो, बहन हो, भाई हो, दंड तो उसको देना ही पड़ेगा। चलते समय, जिस समय सरयू में प्रयाण कर रहे थे, सारी सरयू के प्रजावासी उनके साथ थे, लेकिन उसका नियंत्रण और संपूर्ण कर्तव्य बजरंग को सौंपा। तुम अजर अमर अविनाशी हो। अश्वत्थामा, बलिव्यास, हनुमानश्च विभीषण, कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरजीवना। ये 7 चिरजीवी हैं। ऐसे ही गुरु पैतृक संपत्ति नहीं दे पाता, अपने पुत्र को नहीं दे पाता। जब वो देता है तो जहां जो पात्र होता है उसमें अपने आप उस पात्र में वो अमृत छलक के गिर जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता। मेरे गुरुदेव भारती जी सारे लोगों के बीच में पुकारते रहती थी, शर्मा जी नहीं आए। आए नहीं, ढूंढते थे। आज उनका विग्रह है और ये विग्रह आज सबको प्रेरणा दे रहा है। जो निवेदन करता है उसकी पूर्ण होती है इच्छा। मेरे बाल बजरंग, मेरी मां ललिता त्रिपुर सुंदरी, ऐसा कोई नहीं है जिसकी मन की इच्छा पूरी ना की हो। लेकिन अगर अहंकार लेके आओगे तो असुविधा होगी। मैंने सगुण की लीला देखी है, मैंने निर्गुण की लीला देखी है। मुद्रा है, योग है, सारे विश्व में योग का प्रचार हो रहा है। तो त्रिपुर सुंदरी योगिनी को जगा लोगे, कुंडलनी को, यह तो कुंडली शक्ति है, संपूर्ण योग विज्ञान है मां ललिता त्रिपुर सुंदरी। जो इसको जान लेगा उसको ज्ञान का दीपक जल जाएगा, उसे सत्य के लिए परमात्मा का दर्शन होगा। जानो, पहचानो। कल द्वादशी एकादशी दोनों हैं। उदया तिथि में द्वादशी मिल रही है, एकादशी मिल रही है, और फिर उसमें व्रत रखने के लाभ हैं। कल एकादशी का व्रत रखें, भवन में कल इस अनुष्ठान का पारण होगा। जो साधक आ जाएंगे वो आनंद लेंगे, जो नहीं आएंगे उन्हें भी आनंद ही आएगा। भगवती की लीला अपरंपार है। अत्यंत ताप है, चारों ओर गर्मी पड़ रही है, तो भैया अपनी अपनी सुविधा से जीवन जियो, इस ताप से बचो, तभी भगवान की असीम कृपा बरसेगी। ओम शांति शांति शांति। जय मां, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम।